कल्याण करती है। तो हम अपनी आत्मा को जानें कि आत्मा कैसी है। कल इसके बारे में विचार किया गया था। तो आत्मा का परिणाम क्या है, कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, कितनी मोटी है। तो यहाँ इसका बताया गया है कि आत्मा अपरिणामी है। जैसे बाल के अग्रभाग को हम लें और उसके 100 टुकड़े करें, फिर उसके 100 टुकड़े करें, फिर उसके टुकड़े करें, तो पता लगेगा कि कुछ भी नहीं बचता है शेष। यानी उसका कोई परिणाम नाप तोल नहीं रहती है। इसी प्रकार से आत्मा का कोई नाप तोल लंबा चौड़ा होना नहीं पाया जाता है। ये जैसे शरीर में जाती है ये वैसी वैसी भासती है। चींटी के शरीर में जाती है तो छोटी सी, हाथी के शरीर में भागती है तो बहुत बड़ी, और जलचर जीव है बड़े बड़े। आत्मा का स्वरूप निराकार है परमात्मा की तरह, और इस आत्मा के अंदर ही परमात्मा निवास करता है। आत्मा को अणु मान लिया जाए और परमात्मा को परमाणु माना जाए, क्योंकि बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए वो सबसे बड़ा परमात्मा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्म कहलाता है, और सबसे छोटा भी वही है। उससे छोटा और दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा के अंदर भी समाहित हो जाता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के विषय में 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। आज आत्मा के परिणाम के बारे में ये भी बताया कि वो आत्मा न आँखों से दिखती है, न कानों से सुनाई देती है, न हाथ से स्पर्श होती है, न उसे पानी के अंदर गलाया जा सकता, न अग्नि के अंदर जलाया जा सकता, न हवा में उसे सुखाया जा सकता। ऐसी आत्मा है। उसी आत्मा को जानने के लिए परमात्मा ने ये वेद का ज्ञान हमको दिया है। और आगे जो बताया है कि जीवात्मा की विविध जन्मों के क्या कारण हैं, ये बार बार जन्म लेती रहती है। उसका कारण क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हमको ये जो जन्म मिला है इसका कोई न कोई कारण है, और कारण है हमारे किए हुए कर्म। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं परमात्मा वैसे वैसे हमको शरीर देता है, वैसी वैसी हमको आयु देता है, वैसे वैसे हमको भोग देता है भोगने के लिए। इसलिए ऐसे आत्मा को जानना अति आवश्यक है। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जानने में फिर इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा उसी के अंदर निवास करता है। परमात्मा के अंदर सर्वज्ञता का गुण है, आत्मा के अंदर अल्पज्ञता का गुण है। परमात्मा सर्वव्यापक है और आत्मा एक देशीय है। आत्मा जिस शरीर में जाती है बस वहाँ तक का उसे ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा को सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है और हमारा भी ज्ञान है। हम सब आत्माओं के बारे में परमात्मा जानता है, लेकिन मैं एक दूसरी आत्मा के बारे में नहीं जानता। मुझे दूसरी आत्मा के विचारों के बारे में पता नहीं है, उसके कर्मों के बारे में पता नहीं है, उसके निवास स्थान के बारे में पता नहीं है। लेकिन वो प्यारा प्रभु परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वो सबके कर्मों को जानता है, सबके जन्मों को जानता है, सबके जन्मों के स्थान को जानता है। ऐसे परमात्मा के बारे में हमने 2 दिन चर्चा करी, और आज ये दूसरा दिन जीवात्मा के बारे में है। तो किस तरीके से विभिन्न उपनिषदों के माध्यम से और बताया गया है, छिंदे मूलो वृक्षो नश्यति तथा पापे छिंद्यति दुखे नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। हमारे अंदर जो दुख है वो उसका मूल कारण पाप है। पाप को छूट गया तो दुख भी छूट गया। पाप जब तक बना रहेगा, जब तक हम दुख भोगते रहेंगे। ये उपनिषदों का संदेश है। वेद के अंदर ऐसा ही बताया गया है। मनुस्मृति में भी इसी प्रकार से पाप और पुण्य की गति से होने वाले जन्मों का वर्णन किया गया है। मान साम मने वेश्याम रूपयते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतम कर्मे कार्ये चापयति। ये जीव मन से जिस शुभ अशुभ कर्म को करता है, उसकी मन वाणी से किए हुए वाणी को और शरीर से किए हुए कर्म को शरीर से सुख दुख से भोगता है। हम जो मन से कर्म करते हैं, शुभ करें चाहे अशुभ करें, उनका फल हमको मन के द्वारा ही भोगना पड़ता है।
और जो इंद्रियों से, जिसमें वाणी भी है, हम वाणी से जैसा कठोर बोलते हैं तो सामने वाला भी उतना ही कठोर जवाब देता है। इन इंद्रियों से जैसा हम करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। ये मनुस्मृति का संदेश है।